जय जोहार मातारी भागक समाचार बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आपमन के स्वागत है। मैं हूं आपमन के संग राहुल सिन्हा। समाचार देखबो विस्तार ले बात करबो ये बेरा के बड़े खबर के। छत्तीसगढ़ के कई इलाका में सलग बारिश हुआ थे। राजधानी रायपुर समेत कई जिला में बारिश हुआ थे। बारिश से तापमान में गिरावट आए तो सर्द हवा के स्थिति ठंड बढ़ गए है। छत्तीसगढ़ में आज भी कई जगह में बारिश के आसार जताए गए। मौसम विभाग पूर्वानुमान जारी करे है। मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में बारिश की संभावना जताई गई। हल्का ले मध्यम बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना घलो है। तब बिलासपुर में घलो देर रात मौसम के मिजाज बदल गई और तेज हवा के संग बारिश हुई से बारिश से तापमान में गिरावट घलो आए। दो तस्वीर आप मन देखा था रायपुर और बिलासपुर के। जी हाँ, बीते रात ले सलग बारिश हुए है। अभी घलो कई जगह में बारिश हुआ थे तो तापमान में गिरावट आए है। जाड़ा बढ़े के संभावना जताई गई है। मौसम विभाग पूर्वानुमान जारी करे है कि उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में बारिश की संभावना है। ये दो तस्वीर आप मन देखा तो बीते रात जौन तरीका ले बारिश हुए है रायपुर और बिलासपुर के दो तस्वीर है। तेज हवा के साथ बारिश हुई और कई जगह ओला भी गिरे। ये थी गौरेला पेटरा मारवाही समेत अमरकंटक के इलाका में घलोक बारिश हुई है। बीते संझा ले बारिश जारी है। बारिश के सेती आज धान खरीदी नहीं हुई। कलेक्टर धान नहीं खरीदे के निर्देश जारी करीन है। कई गांव में बारिश के सेती बिजली गुल हो चुके हैं। पूरा इलाका में कोहरा छाए हुए। शरद अग्रवाल हमारे सहयोगी और जो जानकारी संग खबर पर पेंटल जुड़े थे। शरद, जौन तरीका ले बारिश हुए है, शासन प्रशासन और आम लोगन की कैसे मुसीबत बढ़े? जी बिल्कुल, जिस तरीके से कल शाम को अचानक मौसम ने करवट ली है, आम जनता का जहां जीना मुहाल हो चुका है, वहीं पर्यटक यहाँ जो काफी संख्या में पहुंच रहे हैं वो रोमांचित जरूर हो रहे हैं। आने वाले 3 दिनों में कमोबेश ऐसे ही मौसम रहने की संभावना है। जिले की कलेक्टर नम्रता गांधी ने आज 29 दिसंबर को धान खरीदी रोक लगा दी है, जो कि आने वाले 5 दिनों में समायोजित की जाएगी। और साथ ही साथ धान खरीदी केंद्रों में धान के सुरक्षा के इंतजाम करने के निर्देश दिए। पूरे इलाके में गौरेला पेंड्रा मरवाही से लेकर अमरकंटक और अनूपपुर जाने वाले तमाम रास्तों में कोहरा छाया हुआ है, जिसका असर यहाँ पर इन रास्तों पर चलने वाले वाहनों की रफ्तार पर भी दिखाई दे रहा है। तो आने वाले 2 से 3 दिनों में कमोबेश ऐसे ही मौसम रहने की संभावना है। वहीं आज अधिकतम तापमान 19 डिग्री रहेगा, तो आज दिन में भी लोगों को ठंड का सामना करना पड़ेगा। दिन में भी लोगों ला ठंड के सामना करे बर पड़ी। संगे संग प्रशासन के भी समस्या बढ़ गई। काबर के धान खरीदी घलोक हुआ थे। ये जानकारी पर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। बारथानागू सूरजपुर ले बड़े खबर, जहां देर रात जम के बारिश हुई है। धर्मपुर मदनपुर समेत कई जगह में ओलावृष्टि घलो है। खेत और सड़क में पाला के परत जम गए है। आज घलो गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। बारिश के सेती यातायात प्रभावित हुए। तो सूरजपुर ले बड़े खबर, जहां देर रात जम के बारिश हुए है। धर्मपुर मदनपुर समेत कई जगह में ओलावृष्टि हुए है। खेत और सड़क में पाला के परत जम गए है। आज घलोक गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई और बारिश के सेती यातायात व्यवस्था प्रभावित हुए। तो ये तस्वीर आप मन देखा था सूरजपुर ले, जहां देर रात जम के बारिश हुए, ओलावृष्टि हुए है। ये तस्वीर आप देखा था, यहाँ जम के ओला घरों गिरे है और एकर ले लोगन ला परेशानी हुआ थे। तो आज घलोक गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है और बारिश के सेती यातायात घलोक प्रभावित हुए हैं। अजय सोनी हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी संगे मेरा सूरजपुर जुड़े थे। अजय, जो तस्वीर हमन अपन दर्शक मन दिखाए हन, जैसे कि पूरा प्रदेश में कई जिला में बारिश हुए, परेशानी बढ़े, सूरजपुर की क्या स्थिति है?
देखो मैं तो बता दो कि कल से ही मौसम बिगड़े के हालात दिखत रही। सुबह से ही आसमान में घने काले बादल छाए रही। ओकर बाद जैसे शाम हुई तो वैसे ही झमाझम बारिश शुरू हो गई और ये जो बारिश के सिलसिला रही वो देर रात तक जारी रही। और जो तस्वीरें हम देख सकते हैं कि जो सूरजपुर के प्रतापपुर ब्लॉक है ओकर कुछ गांव है जैसे धर्मपुर है, मदनपुर है, ओकर जो सड़क मन है, खेत मन है, ओमे जो ओलावृष्टि इतना ओलावृष्टि हुई है कि में सफेद चादर जैसा बिछल दिखत है। जैसा जो नजारा है अगर फोटो तस्वीर में देखा तो कोनो मन कहते हैं कि शिमला के तस्वीर है का, लेकिन शिमला के नहीं, सूरजपुर जिला की जो प्रतापपुर के धर्मपुर मदनपुर है ओकर स्थिति है जहाँ पे कई इंच मोटा चादर बिछ गए रही। एकर ले तो कई जो खेतों में एकर ले किसान मन के जो फसल है ओकर भी नुकसान हुई तो वही जो धान खरीदी करने में धान पड़ल है ओमे भी नुकसान हुई है। हालांकि जो प्रशासन है वो दावा करते है कि जो धान पड़ी है ओकर में कोई नुकसान नहीं हुई है। ओला पूरा से कवरिंग कर दी गई है, ओमे जो तिरपाल है जो लगा दी गई है। और एकर जो बात करें जो मेन जो नुकसान हुई है वो जो किसान मन के जो अभी तक धान खरीदी के में अपन धान नहीं ला पाए हुई और कुछ मन के जो धान लगी से, आलू के फसल लगी से, जो खेतों में जो किसान मन के मटर के फसल लगी से ओमन ला काफी नुकसान हुई से। तो वहीं अब जैसे जाड़ा हर कम होत रही तो लेकिन अब जैसे ये बेमौसम बारिश हो एक बार फिर ले ठंड हर वापसी करी और लोगों के ठिठुरे के मजबूर होए बर पड़ी। जी आप बने रहो अजय। ये बेरा हमारा अपन दर्शक मला बता देथन हमारे सहयोगी प्रिया पांडे ये बेरा रायपुर ले जुड़त है। प्रिया, जोन तस्वीर प्रदेश के आने आने जिला ले हमन दिखावत हन, फिलहाल मौसम विभाग का कहत है और प्रशासन के कौन तरीके ले परेशानी बाढ़े? बिल्कुल देखो, अलग अलग जिला के लगातार IBC 24 अपन चैनल के माध्यम से तस्वीर दिखाते कि कितना बारिश एक बार फिर प्रदेश में शुरू हो गई है और एक सबसे ज्यादा नुकसान जिन है वो धान खरीदी केंद्रों में देखे पर मिली। काबर से कि वहाँ बड़ा संख्या में धान जिन एकत्रित है और ओखर पर कितना तैयार रही जिन धान खरीदी केंद्र के लोगन है वो प्रशासन है, ये तो देखे वाला बात होगी। लेकिन लगातार बारिश से सीधा असर वहाँ पड़ी। एक अलावा और ओलावृष्टि तको होवत है तो एक अलग अलग असर प्रदेश के अलग अलग हिस्सा में पड़त है। वो मौसम विभाग क्या ए पर कहना है कि आने वाले 2-3 दिनों तक और ऐसी स्थिति बने रही। ओखर बाद 1 जनवरी के बाद से मौसम साफ होने का आसार है, लेकिन अभी आए वाला 2-3 दिन तक लगातार हल्की से मध्यम बारिश जिन है कई क्षेत्रों में हो ही और 31 से जिन है बहुत ज्यादा बारिश के जिन आसार है वो खत्म हो जाए। अभी आप मोर पीछे तस्वीर देखो राहुल, ये सुबह 6 बजे की तस्वीर है, लेकिन आप तस्वीर देखो तो लगी कि जिसे शाम के 7 बजे थे। इतना अंधेरा जिन है छाए है तो आप अंदाजा लगा सकत हो कि कितना बादल ए वक्त है और कितना बारिश हो सकते और मौसम में किस तरीके का बदलाव हमन देखा था ना। आप देखो तस्वीर की लागत है जिसे कि शाम के 7 बजे थे ना कि सुबह के 7। तो ये स्थिति है और मौसम विभाग कहे है कि आए वाले 2 दिनों तक और ऐसी स्थिति रही, ओखर बाद धीरे धीरे मौसम जिन है वो साफ हो जाए। बिल्कुल, और तस्वीर देख के ऐसे लगते है और संगे संग अब ये भी लगत है कि प्रशासन के मुसीबत घरों बाढ़े है। जौन शेड लगाए के बाद धान खरीदी केंद्र में हो रही सो नहीं हुई तेकरे सेती धान खरीदे के धान के नुकसान घलोक हुआ थे। आप दोनों के बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े बात। रायपुर में वेतन विसंगति दूर करे के मांग ले लेके 18 दिन ने चलत सहायक शिक्षक मन की हड़ताल मंगलवार के दिन खत्म होगी। सहायक शिक्षक फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल के संग मुख्यमंत्री ले भेंट के बाद हड़ताल ला वापस लेके फैसला लेगी। बता दन के एकर पहले 11 दिसंबर ले सहायक शिक्षक मन के अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रही और 13 दिसंबर के विधानसभा घेराव के ऐलान के बाद ले ही सहायक शिक्षक रायपुर के धरना स्थल में डटे रही। फिर मंझनिया सहायक शिक्षक मन ला प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला डहार ले बुलावा मिलिस, जेकर बाद सहायक शिक्षक मन के प्रतिनिधिमंडल मनीष मिश्रा के अगुवाई में गोट बात करे बर पहुंचे रही। फिर गोट बात होए के बाद ठोस आश्वासन नहीं मिले के बाद फेडरेशन आपात बैठक बुलाए रही, जेकर बाद आंदोलन के आगू बढ़ाए के फैसला लेगी। फिर देर संजा मुख्यमंत्री ले मिले के बाद सहायक शिक्षक मन हड़ताल खत्म कर दी। आंदोलनकारी जो सहायक शिक्षक हैं उनसे आप मिले हैं और आपकी मुलाकात के बाद काफ़ी संतुष्ट हुए? हाँ, उन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया। कल से वो लोग इसको ज्वाइन करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया था, उनसे मिलने के बाद उन्होंने कहा कि आपकी जो मांगे हैं बहुत जल्दी पूरी कर दी जाएगी। उनके आश्वासन के पश्चात आज जो है छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन जो है अपने हड़ताल को स्थगन किया है। अभी जो संघर्ष चल रहा था वो माननीय मुख्यमंत्री जी के आश्वासन के बाद समाप्त नहीं किए हैं, स्थगन किए हैं। आने वाले समय में फिर भी कुछ बातें होगी और संघर्ष करते रहेंगे।
ओमिक्रॉन के सेती उत्तर प्रदेश चुनाव टाले के स्थिति ले लेके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बड़े बयान दे है। उन कहिन के चुनाव आयोग के स्थिति संदिग्ध है। भाजपा अत्यक घबराए हुए कि यूपी चुनाव टाल सकते। जौन पीएमओ कही वही चुनाव आयोग कर ही और ओमिक्रॉन के कारण यूपी चुनाव ले लेके केंद्र सरकार ऊपर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री कहें कि एक तरफ पश्चिम बंगाल में लोगन के मौत होत रही सरलग चुनाव होत रही से अभी एक दो मामला ओमिक्रॉन के निकले थे तो अत्यक घबरा के करने वाले। एक तरफ पश्चिम बंगाल में लोगों की मौत हो रही थी और लगातार चुनाव करा रहे थे। आज इक्का दुक्का ओमिक्रॉन है और उसमें इतना घबराए हुए हैं, तो क्या बीजेपी चुनाव टालने के षड्यंत्र तो नहीं कर रही है? इतने घबराए हुए इतनी हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर, तो कई प्रकार के कयास लग रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल बालोद के दौरा पर इस दौरा के बेरा सीएम दो अलग अलग कार्यक्रम में शामिल हुई। जी हाँ, ओखर भव्य स्वागत करेगी। दौरा के बेरा सीएम दो अलग अलग कार्यक्रम में शामिल हुई। जी हाँ, ओखर भव्य स्वागत करेगी। सबले पहली सीएम डोंडी लोहारा के गुड़मर्रा गांव पहुंची। जी हाँ, कोसरिया राउत यादव समाज के द्वारा एक बहुत शानदार कार्यक्रम आयोजित किया गया है और गीता जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है उसकी जयंती और इसी बहाने भगवान कृष्ण को याद करने और यादव समाज के योगदान है उसके बारे में चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना से निश्चित रूप से वर्ग और भूमिहीन गरीब लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं, गौपालक लोग लाभान्वित हो रहे हैं। रायपुर में आयोजित धर्म संसद में कालीचरण महाराज के बयान लेके सरलग बयानबाजी जारी है। कालीचरण महाराज के बयानों पर ओखर खिलाफ करेगे शिकायत के बाद अपराध दर्ज कर लेगे है। फिर मामला यहां थमत नजर नहीं आवत है। कांग्रेस भाजपा के बयान के स्थिति सरलग ये मामला में विवाद जारी। देखो ये रिपोर्ट। नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला। अब उनके विषय में धर्म संसद से ऐसी बात बाबा के विरोध एफआईआर दर्ज करो। गांधी के मामले में अपशब्द बोलने के लिए मुझ पर एफआईआर दर्ज हुई, मुझे उसका कोई पश्चाताप नहीं है। महात्मा गांधी नहीं, महात्मा नाथुराम जी गोडसे हैं और अगर सच बोलने की सजा मृत्यु है तो स्वीकार है। ये रहे कालीचरण महाराज के नवा बयान। एफआईआर के बाद घलो इखर तेवर नहीं बदले है। कालीचरण महाराज के डहर ले रायपुर के धर्म संसद में महात्मा गांधी के ऊपर करेगे टिप्पणी ऊपर तटस्थ रहे वाले बयान ये मामला ला औ तुल देवा थे। कालीचरण महाराज वीडियो जारी करके अपन बयान ला सही ठहराए। कालीचरण के कहना है कि एक बार उंगला मृत्युदंड घलो मंजूर है। एति मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कालीचरण ला चुनौती देते हुए कहिन है कि अगर उन अतके साहसी है तो आके सरेंडर कराए। मुख्यमंत्री कहिन है कि कालीचरण ला छोड़े वाले तो कोई सवाल ही नहीं उठाए। ये मामला में पीसीसी चीफ के कहना है कि अगर उनला सजा ले कोई आपत्ति नहीं तो काबर फरार है। उन्हें कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी पर रायपुर पुलिस के 3 टीम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक रवाना हो चुकी है। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुका है और बहुत साहसी है, तो आप सरेंडर करें। बाहर इस प्रकार से बयानबाजी करने के बजाय तो सीधा पुलिस में एफआईआर दर्ज हो चुका है, वह अपने आप को सरेंडर करें, नहीं तो गिरफ्तार करें, छत्तीसगढ़ पुलिस जाएगी। कालीचरण जी उतने अपने आप को मानते हैं तो यहाँ से भागे क्यों? वो पुलिस के सामने अगर एफआईआर दर्ज हुआ है तो अपने आप को सरेंडर करना चाहिए। कानून से बड़ा कोई नहीं होता, कानून अपना काम कर रही है, तो सचमुच में उतने हैं तो उनको आगे पुलिस के सामने सरेंडर करना चाहिए। देखिए, टिगरापारा थाने में कालीचरण महाराज के खिलाफ में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उसमें अभी विवेचना की जा रही है। विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन किए जा रहे हैं और पतासाजी के लिए हमारी टीम भी अलग अलग स्थानों में रवाना हुई है और इसमें टीमें पतासाजी के लिए लगी हुई है। इति धर्म संसद के आयोजक मन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कालीचरण के बयान ऊपर प्रतिक्रिया दी है। धर्म संसद के आयोजक नीलकंठ त्रिपाठी बयान के निंदा करीन है। संघीय शासन प्रशासन ले कड़ा कार्यवाही के मांग करीन है। यदि हमारे लोग रहते तो हम वहाँ पर आपत्ति जताते, फिर भी हमने जताया ही था आपत्ति, तो
मुझे नहीं लगता कि आयोजन समिति की इसमें कोई गलती है। कि हम कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं और इसमें खंडन करते हैं इनके वक्तव्य का। बीजेपी के कहना है कि धर्म संसद में कालीचरण महाराज के बयान ला लेके जबरदस्ती राजनीति करे जाते। अगर कालीचरण महाराज के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करत है तो आयोजक मन के ऊपर घलो कार्यवाही होना चाहिए। उन कही है कि आयोजक में ज्यादातर लोगन कांग्रेसी है। देखिए, आयोजन भी कांग्रेस का ही था। उन्हीं लोग संरक्षक, उन्हीं लोग आयोजक थे, उनका आयोजन था। और जिस तरह से मतलब सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, आयोजक जो थे उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। धर्म संसद के आयोजक जो उद्देश्य लेके करे गए से ओकर ऊपर चर्चा के बजाय अब कालीचरण महाराज के बयान ला लेके हुए लगे है। प्रदेश की राजनीति गरमाए हुए है। अब देखना होगी कि यह मामला कतेक लंबा जात है। स्टार जन के संग ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 रायपुर। भाजपा के छत्तीसगढ़ में माफिया राज के आरोप ऊपर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि छत्तीसगढ़ में जनमत के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ऊपर कतेक भरोसा है, ये नगरीय निकाय के चुनाव परिणाम ले स्पष्ट हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में आज किसान खुश है, मजदूर खुश है, आम मतदाता मुख्यमंत्री के संग है। भाजपा ला सिवाय आरोप लगाए के कुछ नहीं आए। कतको कोशिश करके भाजपा देख लीस, कबू सांप्रदायिकता के बात करते तो कबू धर्म परिवर्तन के बात करते, फिर छत्तीसगढ़ की जनता उखर बात में विश्वास नहीं करे। यहाँ का किसान प्रसन्न है, यहाँ के मजदूर खुश है, यहाँ के आम मतदाता आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ है और कांग्रेस के साथ है। भारतीय जनता पार्टी को सिवाय आरोप लगाने के उनके पास अब बचता ही क्या है। सांप्रदायिक बातें कर डाले, कभी धर्म परिवर्तन की बातें कर डाले, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता उनकी बातों में विश्वास नहीं करती। तो हमार बानी हमर गोच में अभी रतकेच मोला दो विदा। जय जोहार।